दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बारे में। बीएड बनाम बीटीसी को लेकर बीएड छात्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर डेट आगे बढ़ी है, एग्जाम डेट को लेकर ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है। साथ ही साथ 4000 नई प्रवक्ता शिक्षक भर्ती को लेकर जारी विज्ञापन के आवेदन और योग्यता के बारे में एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के लिए। बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 22 जनवरी 2023 को रिजर्व किया गया था और पिछले महीने जून महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के माध्यम से बीएड बनाम बीटीसी पर सुनवाई करते हुए जानकारी दी गई थी कि 3rd वीक ऑफ जुलाई के अंदर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसको लेकर जानकारी जब दी गई तो उसके बाद से जब ये जुलाई का महीना शुरू हुआ था तभी से 10 जुलाई को लेकर जानकारी आप सभी ने देखी होगी। सोशल मीडिया पर आए दिन इस प्रकार के वीडियोस भी देखने के लिए मिल रहे थे कि 10 जुलाई तक या फिर 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर यहां से जारी कर दिया जाएगा। और आज है 10 जुलाई 2023 क्योंकि यहाँ पे 10 जुलाई 2023 जारी हो चुकी है। लेकिन अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर उसकी क्या अपडेट है तो आपको किसी ने नहीं दी होगी क्योंकि किसी के पास ऑथेंटिक जानकारी है ही नहीं। बात कर लेते हैं बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बारे में। तो इसको लेकर जानकारी जो भी मैं आपको दूंगा वो ऑथेंटिक सोर्सेज के माध्यम से ही होगी, तभी आपको बताई जाएगी। क्योंकि सोशल मीडिया पे जो चल रहा था कि 10 जुलाई को ऑर्डर जारी हो जाएगा या फिर 10 जुलाई को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि जब तक कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हो जाती उससे पहले ऑर्डर किस तारीख को जारी होगा ये कोई भी नहीं बता सकता क्योंकि कॉज लिस्ट जो जारी होगी वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के माध्यम से ही होगी। अगर बात की जाए बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बारे में तो मैंने आज भी कई एडवोकेट से जानकारी लेने का प्रयास किया गया, साथ ही साथ एओआर से भी जानकारी मांगी गई कि सर बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कब तक जारी होगा क्योंकि बहुत सारे छात्रों के माध्यम से बहुत सारे लोगों के माध्यम से इस प्रकार की जानकारी दी जा रही थी कि 10 जुलाई तक ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन आज 10 जुलाई 2023 हो चुकी है, चूंकि आज तो ऑर्डर आना नहीं है और अब ये ऑर्डर कब तक देखने के लिए मिलेगा तो इसके बारे में उनके माध्यम से बताया गया कि ऑर्डर को लेकर कोई भी तारीख बताना या फिर कोई भी फिक्स डेट बता देना किसी के बस का नहीं है क्योंकि जो भी तारीख बतानी वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के माध्यम से बतानी है। और अभी तक इसके बारे में जो जानकारी रजिस्ट्री के माध्यम से देखने के लिए मिली है तो वो ये है कि 17 जुलाई से पहले पहले ऑर्डर आने की संभावना है। अगर जजेस के माध्यम से ऑर्डर पूरे तरीके से तैयार कर लिया जाता है और सारी की सारी चीज़ें सही हैं तो जजेस के माध्यम से रजिस्ट्री को नोटिस भेजा जाएगा जिसमें वो इस ऑर्डर को मेंशन करवाएंगे और उसके बाद में ऑर्डर जारी करने संबंधित जानकारी आपको कॉज लिस्ट के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी। अब ये तो तय हो जाता है कि तारीख जजेस बताएंगे, लेकिन ऑर्डर कब तक आएगा आपके मन में सवाल होगा। तो आने वाले 3 या 4 दिन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके बाद फिर सैटरडे संडे आ जाएगा, फिर छुट्टियां लग जाएंगी 2 दिन के लिए। तो इन्हीं दिनों के अंदर ऑर्डर आने की संभावना है। जैसा कि मैं संभावना शब्द का इस्तेमाल करता हूं उसकी वजह होती है कि फिक्स तारीख जजेस के अलावा किसी को नहीं पता। अगर मैं संभावना का इस्तेमाल ना भी करूं तब भी आपको लगेगा, लेकिन जो ऑथेंटिक है वही मैं आपको बताऊंगा। सोशल मीडिया में इस प्रकार की जानकारी भी देखने के लिए मिल रही है कि प्राथमिक से बीएड बाहर या प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर, इस प्रकार की और भी बहुत सारी अफवाहें सोशल मीडिया पर चलने लगी हैं जो पूरे तरीके से फेक हैं क्योंकि जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ऑर्डर है, जब तक कोई ऑर्डर नहीं आ जाता उससे पहले इस प्रकार की जानकारी अगर सोशल मीडिया पर दी जा रही है या दावे किए जा रहे हैं, चाहे वो बीएड के अभ्यर्थी हो या बीटीसी के अभ्यर्थी, वो पूरे तरीके से नकली है या फिर उनकी कोई भी सत्यता नहीं है। तो आप लोग इन बातों को लेकर परेशान बिल्कुल भी ना हो। ऑर्डर को लेकर जो ऑथेंटिक अपडेट है वही मैं आप सभी को बता रहा हूँ। आने वाले 3-4 दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है, इन दिनों में ऑर्डर आ सकता है और अगर 1% भी ये ऑर्डर 17 तारीख से पहले नहीं आता तो फिर आपको अगले सप्ताह इंतजार करना पड़ सकता है। उम्मीद है ऐसा नहीं होगा क्योंकि जजेस ने पहले ही 17 जुलाई की तारीख बताई थी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर डेट आगे बढ़ी है। जी हाँ दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में बड़ी अपडेट देखने के लिए मिली है कि यहाँ से डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ अगर बात की जाए एग्जाम डेट को लेकर तो उसके संबंध में भी ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है। दोनों नोटिस आप सभी को अलग अलग दिखाई जाएंगे।
तो यहाँ पे आप सभी के सामने पहला नोटिस देखने के लिए मिलता है विज्ञापन संख्या 26 परीक्षा 2023 के बारे में। प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति के लिए जो आप सभी के आवेदन लिए जा रहे थे 12 जुलाई 2023 तक, उसको बढ़ाकर 15 जुलाई 2023 कर दिया गया है। यानी कि अगर आप लोग अभी तक आवेदन नहीं कर सके हैं तो अभी आप आवेदन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि है बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर परीक्षा के संबंध में जारी किए गए नोटिस के बारे में। अगर बात की जाए, निदेशक उच्च शिक्षा के माध्यम से नोटिस जारी करते हुए जानकारी दी जाती है कुल सचिव राज्य के सभी परंपरागत विश्वविद्यालयों को, जिसमें उनके माध्यम से कहा जाता है कि 24 से लेकर 27 के बीच में बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ऐसे में इन दिनों में विश्वविद्यालय के माध्यम से किसी भी परीक्षा या फिर किसी भी प्रकार की कक्षाओं का संचालन न किया जाए, जिससे कि बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा में कोई बाधा बन सके। यानी कि परीक्षा को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ से जारी कर दिया गया है रेखा कुमारी निदेशक उच्च शिक्षा के माध्यम से, जिसमें उन्होंने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों से कहा है कि आप 24 से लेकर 27 तक किसी प्रकार की कोई भी परीक्षा या कक्षाओं का संचालन ना किया जाए, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है लगभग 4000 पदों पर निकाली गई प्रवक्ता शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। अगर आप लोग इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो डिटेल नोटिफिकेशन एक बार अवश्य पढ़ लें, और ये नोटिफिकेशन आप सभी को देखने के लिए मिल जाता है। अगर बात की जाए EMRS के माध्यम से एकलव्य विद्यालयों की तरफ से निकाली गई शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसमें प्रवक्ता यानी कि PGT के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया, साथ ही साथ प्रिंसिपल के लिए भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आवेदन की अगर बात की है तो 2-2 हज़ार, 1500 रुपये, 1-1 हज़ार रुपये आप सभी से लिए जाएंगे अलग अलग पोस्ट के लिए, जैसे कि PGT और प्रिंसिपल के बारे में। इसी के अलावा अगर बात की जाए पोस्ट के बारे में कितने पद आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो लिखा हुआ है PGT और प्रिंसिपल के पदों की संख्या यहाँ पे दी गई है। बाकी इसके अलावा कुछ आप सभी के लिए और भी पद हैं। इसी के साथ अगर बात की जाए आप सभी के विषयवार पदों की संख्या के बारे में, तो वो भी यहाँ पे लिखी हुई है कि किस किस सब्जेक्ट के आपको पद देखने के लिए मिलेंगे। टोटल 11 विषयों की आपकी परीक्षा होने वाली है, जिसके लिए लगभग 2086 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसमें योग्यता की अगर बात की जाए तो आप सभी के पास में क्या क्या होना चाहिए, वो आपके पास संबंधित सब्जेक्ट के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, जो कि आपसे मांगी जाएगी। जैसे कि आपका इंग्लिश है, हिंदी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है। तो इसमें आप सभी के पास क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे आप सभी के सामने एग्जाम का पैटर्न लिखा हुआ है कि क्या क्या आप सभी से पूछा जाएगा, कितने नंबर का होगा और कितने क्वेश्चंस आएंगे। आप चाहे तो इसको खुद से भी पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में बैठने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। आवेदन इसको लेकर शुरू हो चुके हैं। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इस वाली वेबसाइट पे आप लोग ईमेल आईडी है, वेबसाइट ऊपर लिखी हुई है, तो आपको उस पर जाना है। उसके बाद आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपके पास BEd होना चाहिए, 22 साल का एक्सपीरियंस, जो कि प्रिंसिपल की बात की जा रही है। जब आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आते हैं तो संबंधित सब्जेक्ट के अंदर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपके पास BEd होना चाहिए। बस यही आप सभी के लिए काफ़ी है। अधिक जानकारी के लिए आप चाहें तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। EMRS जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है, उनके माध्यम से 4000 पदों पर प्रवक्ता शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।